नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवीन राज्यों का उदय। और इसके अंतर्गत देखिए, हम पहले 1 से लेकर 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 126 से लेकर 274 प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, मुगल साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का सृजन हुआ था। वो राज्य कौन से थे? रुहेलखंड, जाट, राजपूत, अवध के नवाब, बंगाल, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर राज्य का हैदर अली, पंजाब के सिख और मराठे। और इसके अलावा जो है 18वीं सदी मुगलों के पतन और भारतीय राज्य क्षेत्रों में आई जो यूरोपियन जातियां हैं, उनके परस्पर संघर्ष की सदी बनी रही। तो उनके बारे में हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा नवाब था अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध? तो उत्तर रहेगा सुजाउद्दीन। जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी 1727 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बसीन की संधि से किसकी हानि हुई? बेसिन की संधि या बसीन की संधि से किसकी हानि हुई थी? तो ये हानि हुई थी आपके मराठों की। ठीक है। बंगाल का जो सुजाउद्दीन था, ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जयपुर का जो राजा था जयसिंह, इसने जयपुर राज्य की स्थापना 1727 में की थी। बेसिन की संधि जो है वो जब हुई तो मराठों की इससे हानि हुई। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है गुरु अंगद देव जी को। जाट जाति का अफलातून या प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो भागीरथी के तट पर हुआ। एक बार पुनः देखते हैं। बसीन की संधि से मराठों की हानि होती है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है गुरुदेव गुरु अंगद जी को। जाट जाति का अफलातून माना जाता है सूरजमल को। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे या तट पर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया? तो जहांगीर जो था, इस मुगल शासक ने मराठों को सबसे पहले उमरा वर्ग में शामिल किया। सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक था शाहू। शाहू जो था सबसे पहले मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक था। शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? तो शिवाजी की पत्नी पुतली बाई उनके साथ सती हो गई थी। एक बार पुनः देखते हैं। जो मराठों को सबसे पहले उमरा वर्ग में शामिल करते हैं वो है जहांगीर। और सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक शाहू था। शिवाजी की जो पत्नी थी पुतली बाई, उनके साथ सती हो गई थी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? हर गोविंद को दिया जाता है, गुरु हर गोविंद को। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी चौथ या स्वदेशमुखी को नहीं वसूला? तो जोधपुर राज्य से। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो नाना फडणवीस के बारे में ये कहा गया था। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? हरगोविंद को। शिवाजी ने जोधपुर राज्य से कभी चौथ या स्वदेशमुखी को नहीं वसूला। और मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक नाना फडणवीस को कहा था एक अंग्रेज ने। नेक्स्ट है, अब हमें सूची का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। देखिए, मजूमदार जो है ये वित्त मंत्री होता था। वाक्यानवीस जो है वो गुप्तचर तथा डाक प्रमुख था। चिटनिस जो है वो शाही पत्राचार का प्रमुख होता था। दबीर या सुमंत जो है वो विदेश मंत्री होता था। और पंडित राव जो है वो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। एक बार पुनः देखें।
अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, वाक्यान्वेष जो है गुप्तचर तथा डाक का प्रमुख, चिटनीस शाही पत्राचार का प्रमुख, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख। नेक्स्ट फिर जो है सूची मिलान दिया गया है। अब इसमें आपने अंग्रेजों का बताना है कि कौन सा अंग्रेज किस युद्ध से संबंधित है। उत्तर रहेगा ए। देखिए, ए का है 3rd, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 2। तो देखिए, पहला मैसूर आंग्ल युद्ध जो है उसमें सर जनरल स्मिथ थे। द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध में सर आयरकूट थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल मिडोज थे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट थे। एक बार जल्दी से देख लें। नेक्स्ट है, अवध के नवाबों को सही कालक्रम के अनुसार बिठाएं। इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है बी। तो देखिए, सबसे पहले आएगा शादत खां, फिर वजीर अली, फिर शादत अली सेकंड और अंत में है वाजिद अली शाह। सबसे पहले शादत खां आए थे, फिर वजीर अली, उसके बाद वाजिद अली शाह और उसके बाद है शादत अली सेकंड, फिर है अंत में वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाबों का सही कालक्रम है। निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे? सिंधिया और होलकर मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव से कर संग्रह का कार्य कौन करता था? पाटिल। पाटिल जो है ये सबसे छोटी इकाई गांव से कर संग्रह करने का कार्य करता था। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी का किला जीतना। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। दारा शिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया? गुरु हर राय। तो स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगाया। गुरु हर राय जो सिख गुरु थे, इनको दारा शिकोह ने आमंत्रित किया था मुगल शहजादियों से विवाह के संबंध स्थापित करने हेतु। अब आपने कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला, तीसरा और पांचवा ये सही है। तो हम सही देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ सहायक संधि स्थापित की, ये भी सही है। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर इसके राजा को वापस कर दिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मराठा पेशवा शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो उत्तर रहेगा सी। सबसे पहले आता है आपके बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद तीसरे नंबर पे बालाजी बाजीराव, उसके पश्चात माधवराव, फिर आएंगे नारायण राव और अंत में माधव नारायण राव। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, उसके पश्चात है माधव राव, उसके पश्चात है नारायण राव और अंत में माधव नारायण राव। देखिए, इसमें से जो बालाजी विश्वनाथ हैं, बाजीराव प्रथम हैं, बालाजी विश्वनाथ हैं, ये जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पेशवा हुए हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? 40% कर दिया था।
राजा जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाएं जो है स्थापित करवाई थी? ऑप्शन रहेगा डी, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, दिल्ली में और मथुरा में। तो शिवाजी ने 40% कर दिया था अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व कर को, और राजा जयसिंह ने जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, दिल्ली में, मथुरा में और इन 5 जगह जो है वेधशालाएं स्थापित करवाई। नेक्स्ट है, जफरनामा किसकी कृति है? जफरनामा जो है ये किसकी कृति है? ये है गोविंद सिंह जी की कृति। ये एक लेटर था जो इन्होंने औरंगजेब को लिखा था। अधोलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया था? शाहू के समय। शिवाजी द्वारा भूमि की माप के लिए प्रयोग किया गया यंत्र कौन सा था? जरीब। तो जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह की कृति है और पेशवा का पद जो है शाहू के समय शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था। शिवाजी ने भूमि नाप के लिए जरीब का प्रयोग किया था। अधोलिखित इतिहासकारों में किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? मनुची ने। किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? शहादत अली को। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? काजिमी 8 ग्रेन। देखिए, आबिदी 87 ग्रेन का होता था, बाकीरी 43 ग्रेन का होता था, जाफरी 20 ग्रेन का होता था। बाकी तीनों सही हैं। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास जी। तो जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख मनुची ने किया है। मनुची इतिहासकार हैं। अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी सादत अली को। और टीपू का जो चांदी का सिक्का है काजमी, ये 8 ग्रेन का नहीं था। शिवाजी के धार्मिक गुरु जो है वो रामदास थे। रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी आंवला। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टनी के साथ। देखिए, रुहेलखंड राज्य की राजधानी आंवला थी। मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू के साथ मैंगलोर की संधि की थी। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स लॉर्ड वेलेजली का कथन है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का कथन है। वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया? इब्राहिम गारदी। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेरा जात की सूबेदारी संभाली। डेरा जात की सूबेदारी किसने संभाली थी? जनरल वंतूरा ने। जर्मन यात्री था। अब आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर लगेगा बी ऑप्शन। ए का है 3rd, बी का है फोर, फिर सी का है 1, डी का है 5 और ई का है 2nd। पेशवा का संबंध पूना से, भोंसले नागपुर से, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के और सिंधिया ग्वालियर से। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। सिंधिया और होलकर तो काफी बार पूछा गया है।
नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन सा विदेशी उपस्थित था? कौन सा विदेशी उपस्थित था? जॉर्ज ऑक्सनडेन। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलीवर्दी खां ने। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया? अलीवर्दी खां। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जॉर्ज ऑक्सटेन विदेशी उपस्थित था। बंगाल के अलीवर्दी खां ने कहा था, तुलना की थी यूरोपियों की मक्खियों के साथ, मधुमक्खियों के साथ। और अलीवर्दी खां जो था, इन्होंने मराठों ने इनसे नजराना वसूल किया था। नेक्स्ट है, कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं बताना है आपने। विदेशी शक्तियों का आगमन, ये उत्तरदायी नहीं था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, धार्मिक कारण, शिवाजी की सैन्य कुशलता, ये सभी उनके उत्थान के कारण थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउदौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग दिया था ताकि अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सके? किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? किस संधि के फलस्वरूप? बसीन की संधि से। मराठों के उत्कर्ष का कौन सा कारण सही है? ये सभी कारण सही हैं। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता जो है वो स्थापित करना। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है कि इसमें उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मराठों की। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग जो है किसके विलेखों में किया जाता? मराठों की। अब देखिए, एक ये क्षेत्र दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसका राज्य है। तो ये मराठों का राज्य है। कौन सा युगम सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ जो है इसकी रचना की है, या इसको संकलन का कार्य किया है। रचना नहीं की, संकलन का कार्य किया है।
पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास जी ने। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह सुजा से। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। कथन कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। ए सही है, मतलब राज्य के मामले में शिवाजी मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे अष्टप्रधान से, लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सुमंत। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसने एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट, वह कौन सा शासक था, सेनानायक था, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? 300 वर्ष पहले। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां को। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? गुरु अंगद देव जी और गुरु अर्जुन देव जी को। इसमें सॉरी, ये गलत है। ए ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी को। गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान बन गया, यह माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन सुमेलित है? 1856 ईस्वी अवध का विलय हुआ। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा, वो कौन था? काशीराज पंडित। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और तरन तारण जो है अमृतसर के बिल्कुल पास में ही है। 206 प्रश्न संख्या। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कूट। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसे नहीं की? बंगाल के नवाब ने।
बाकी जोधपुर के राजपूत राज्य, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक, इन तीनों ने की थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किसने स्थापित किया? 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? सर जॉन लॉरेंस। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया? लॉर्ड क्लाइव के समय। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर के युद्ध में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा के नगर में। सही कालक्रम बताएं। पहले आएगा संभाजी, फिर राजाराम, फिर शिवाजी सेकंड और अंत में छत्रपति शाहू जी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने, और यही युद्ध का कारण बना। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अठारहवें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार बताएं। अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवाश का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। हैदराबाद के शासक निजाम अली और अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? गुंटूर की सरकार। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है अली मोहम्मद खां को। मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे बखर। सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया? शिवाजी को। किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड आएगा इसमें, ठीक है, हेमकुंड साहिब। एक सेकेंड, हेमकुंड आएगा, ठीक है, सही है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक शासक बन गए? बालाजी बाजीराव के समय से। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास जी को, गुरु रामदास जी को। कथन और कारण है, ध्यान से देखिए। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई? 1789 में।
किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अब आपने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध का। निम्नलिखित जो मराठा देवियां हैं, इनमें से जिसने 1700 में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? ताराबाई। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? पोलीलूर में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक? दिलीप सिंह। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया? नाना फडणवीस। आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ 1856 में। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो हैं टीपू सुल्तान। अठारह सौ दो की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किनके मध्य? अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के मध्य है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? सरधना में। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? कुशासन के कारण। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध से संबंध रखता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंगुल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया?
14 जनवरी 1761। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खां। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम बताएं। सी, तीसरा, दूसरा, पहला। पहले सतारा को हासिल किया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम बताएं। पहले हैदराबाद के साथ संधि हुई, फिर मैसूर के साथ, फिर अवध के साथ, फिर सिंधिया के साथ। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास। सुमेलित करना है आपने। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। 1799 में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद देव जी को। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? जन्म हुआ 1627 में और छत्रपति की उपाधि जो है 1774 में 1674 में धारण की। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि प्रदान की? ताराबाई को। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? सतारा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। और अंतिम प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, बी, चौथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 274 प्रश्न कर लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक मित्रों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।